Assalamualaikum, Rahul Rai this side. Welcome back another important and informative video. Today I am going to talk about the financial education. इस मुआशरे में आपको तीन तरह की एजुकेशन मिलती है। नंबर वन जिसे हम कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन, जो कि आपको किसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं। कहने का मतलब है जो आप तालीमी इदारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन। अगर इस एजुकेशन की मैं बात करूं, आगे जाके रियलिटी लाइफ में आपको ये इतनी काम नहीं आती। नंबर सेकंड जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, लाइक उसमें आपकी डॉक्टर की डिग्री आ जाती है, लॉयर की प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है, उसमें आप म्यूजिशियन बनते हैं, सिंगिंग करते हैं, जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड हो। अगर आपको स्किल्स आती हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल प्रोफेशनल एजुकेशन। नंबर थर्ड और बेसिकली आज का टॉपिक हमारा उसी पॉइंट पे ही है, उसी टॉपिक पे ही है, द फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसों के लिए जो एजुकेशन की जाए उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। अब ये एजुकेशन हमें मिलती कहाँ पे है? ये तो ना ही आपको किसी तालीमी इदारे में मिलती है, ना ही तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में सीखते हैं। तो बेसिकली आप ये सीखते कहाँ से हैं? दो सोर्सेज से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है। नंबर वन, आप सोशल मीडिया से फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। नंबर सेकंड, ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन अपने ख़ानदान से सीखते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड से सीखते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। एक मॉडल के थ्रू मैं आपको चीज़ अंडरस्टैंड करवाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और आपने अपनी लाइफ में ऐसे माहौल में ऐसे फ़र्क ज़रूर देखे होंगे। अगर किसी गरीब फैमिली से कोई इंसान है तो ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं आगे जाके उसका बेटा ही गरीब ही रहता है। इस तरह मिडिल क्लास फैमिली के बेटे मिडिल क्लास में रहते हैं और बिज़नेस क्लास फैमिली के बेटे आगे जाके बिज़नेस करते हैं। तो ये फ़र्क आपने अपनी लाइफ में बहुत सुना होगा। एक फेमस डायलॉग आपने सुना ज़रूर होगा, काफ़ी हिट गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो कि हकदार होगा। यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ इस मॉडल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो गरीब का बेटा अब गरीब नहीं बनेगा। अगर उस गरीब के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, वो अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत कुछ समझ सकता है एंड बहुत कुछ वो सोच सकता है। बट उस गरीब के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा है इस डायलॉग ने, और बहुत कुछ लोग सीखते होंगे और आपने ये सुना भी होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो कि असली हकदार होगा। अगर आप हक लेना चाहते हैं, अगर गरीब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइनेंशियल एजुकेशन लें और कुछ ना करें, सिंपल इज दैट। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको किसी तालीमी इदारे या कहीं और नहीं मिलती। मैं अपील करता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस में, उसमें ऐसे कोर्सेज ज़रूर होने चाहिए अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ स्टडी वो करें, एजुकेशन इज़ आल्सो मस्ट, वो अपनी स्टडी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन ले और अपनी स्टडी के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। सो हेयर्स द मेन पॉइंट इज़ दैट हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। एक डॉक्टर है वो मेडिकल फील्ड में जाता है, इस तरह चार्टर्ड अकाउंट है वो अकाउंट सीखता है, इस तरह इंजीनियर हैं वो घर बनाना सीखता है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर लेनी होगी। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, दो मेजर वो गलती करते हैं अपनी लाइफ में। नंबर वन, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वो फाइनेंशियल एजुकेशन ले तो लेते हैं लेकिन वो रेगुलर उस चीज़ को नहीं करते हैं। देखें, आप 4 साल लगाते हैं एक डिग्री को पाने के लिए यूनिवर्सिटी में। इस तरह अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं, कॉलेज अगर आप करते हैं तो आपको 2 साल इन्वेस्ट करने होते हैं। अगर आप रेगुलर ना जाओ, आप सब्जेक्ट रेगुलर ना पढ़ो, अगर आप डेली बेसिस पे अपनी एकेडमी ना जाओ और कोर्सेज ना पढ़ो, उसमें गैप लाएं, तो आखिर में ज़्यादातर आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, या तो फिर आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोर्सेज़ को कंसिस्टेंसी के साथ लिया ही नहीं। तो लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं, वो फाइनेंशियल एजुकेशन तो लेते हैं, इस चीज़ को रेगुलर नहीं करते हैं। कभी हुआ कभी नहीं हुआ, हफ्ते में 3-4 बार कर लिया, फिर उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते। दूसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन उनके पास होती नहीं है, या फिर वो किसी फिजिकल बिजनेस में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या किसी ऐसी ऑनलाइन फील्ड में वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन होती नहीं है। विदाउट एनी फाइनेंशियल एजुकेशन वो लॉस में चले जाते हैं, वो अपनी कैरियर लाइफ में बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। आई होप आपने एक शो ज़रूर देखा होगा या देखते होंगे
KBC कौन बनेगा करोड़पति। तो काफ़ी साल पहले एक गरीब थे, उन्होंने इस शो से 5 करोड़ रुपए जीते, लेकिन आज वो फिर से गरीब हैं। अब वो गरीब क्यों हैं? बिकॉज उस गरीब के पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी नहीं, उसने एक ही टाइम पे इतना सारा पैसा देखा, लेकिन आज वो फिर से उसी पोजीशन पे हैं। क्यों? अगर उस गरीब के पास उस वक्त फाइनेंशियल एजुकेशन होती या फिर वो लेता तो वो 5 करोड़ से बहुत सारा पैसा कमा सकता था और इवन उसके साथ साथ वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, लोग ये सोचते हैं कि मुझे अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, या फिर लोग ये सोचते हैं अगर मुझे लाखों कमाने हैं तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों कमाने हैं तो मुझे अरबों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यू आर लिविंग एट 2022। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप ज़ीरो से शुरुआत करना चाह रहे हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप करोड़ों की इनकम तक सोच सकते हो। देन आपके लिए कोई लाखों कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट द मेन पॉइंट इज़ दैट फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ मस्ट। सो फाइनेंशियल एजुकेशन आप ज़रूर लें, लेकिन कुछ स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करने होंगे। पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन गेट करनी होगी, फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या। सेकंड स्टेप, आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी, उसको समझना होगा। और अगर आप उस चीज़ को समझ लें, जब आप एक्शन लेने पे आओ, नंबर थर्ड स्टेप, आपको कंसिस्टेंसी के साथ रहना। गलती यहाँ पे यही करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते तो हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कंसिस्ट नहीं रखते हैं, तो फिर आगे जाके वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आप इसको एज अ करियर लेके चलते हो, जैसे आप क्लासेस रेगुलर बेस पे लेते हो, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से लेते हो, अगर आप सेम फाइनेंशियल एजुकेशन जब लेके इसको इम्प्लीमेंट करते हो, अगर आप इसको टाइम टेबल के हिसाब से एज अ करियर लेके चलोगे ना, तो ये आपको सीरियस पैसा देगा एंड सीरियस कामयाबी देगा। सो द मेन पॉइंट इज दैट you must aware about financial education. So here's my last and important point is that if you want to make your life better, start learning about financial education and learn from professional mentors and make your life professional. Always be smile. Allah Hafiz, take care, be aware, and bye bye. रुको, the secret point is that the rich teach their kids about money, that the poor and middle family do not.